हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। माय सेल्फ डॉक्टर वैशाली। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और घर पे सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करना चाह रही हूँ। क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है कि क्या आप भी पीसीओडी से परेशान हैं? क्या आपने भी पीसीओडी के सॉल्यूशन के लिए इंटरनेट की हर एक वेबसाइट को चेक कर लिया है? और अगर आपका जवाब हाँ है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा और जो जो आपको बताया जा रहा है, अगर वो आपने ट्रीटमेंट करा तो आप पीसीओडी को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं 1 महीने में। बिलीव नहीं होता ना कि पीसीओडी या पीसीओएस भी ठीक हो सकता है। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको आपके सवालों का हर एक जवाब मिल जाएगा कि आपको कंसीव कैसे करना है। अगर आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है, आपके हेयर फॉल की प्रॉब्लम, आपके एक्ने की प्रॉब्लम, आपका जो मेंस्ट्रुएशन में प्रॉब्लम्स आ रही है, सब ठीक कैसे करना है, उस सब का इलाज इस वीडियो में है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और बिन टाइम वेस्ट करिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो रूट कॉज है वो है हमारे फूड्स। जो भी हम आज के टाइम पे कंज्यूम कर रहे हैं वो हमें मदर नेचर से मिल ही नहीं रहा है। वो जो फूड्स हम खा रहे हैं वो क्या है? बिस्किट्स हो गई, नमकीन हो गई, डाइट के जो डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, हमारे प्रोसेस फूड्स हो गए, हमारी ड्रिंक्स हो गई। ये जो फूड्स हैं ये क्या कर रहे हैं? हमारी इंटेस्टाइन में जाके फेविकॉल की तरह चिपक जा रहे हैं और हमारी इंटेस्टाइन में क्या करते हैं? गंदगी फैलाते हैं, जिसे हम गार्बेज बोलते हैं। हमारी इंटेस्टाइन में छोटे छोटे से विले होते हैं, आप इमेजेस में देख सकते हैं। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है कुछ भी जो फूड आया है या फिर जो गंदगी हमने खाई है वो आई है, उसको प्रॉपरली एब्जॉर्ब कर लेना। अब अगर इसने एब्जॉर्ब कर लिया है तो ये हमारे ब्लड में भी भेजेगी, और अगर ये गंदगी एक बार ब्लड में चली गई डेट मीन्स वो हमारी पूरी बॉडी में चली गई है। अब अगर आप सोचो, यही गंदगी अगर हमारी ओवरीज में जाएगी तो वो क्या करेगी? सिस्ट बनाएगी। गंदगी जो है वो सिस्ट का दूसरा नाम है। तो ये जाके करती है, ओवरीज में जाकर चिपक जाती है और उसको सही से काम करने नहीं देती। और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं पीसीओडी या फिर पीसीओएस। अब आप देखना आगे आगे कि ये बॉडी में इफेक्ट कैसे कर रही है। जो ये गंदगी है, हम ओवरीज से स्टार्ट करते हैं। अगर ये गंदगी ओवरीज में जाके जम गई, जिसकी वजह से क्या होगा? हर महीने एग नहीं निकल पाएगा और मेंस्ट्रुएशन इरेगुलर होंगे। दूसरी चीज़, अगर यही गंदगी फेस से बाहर आने लगे, जिसको हम लोग पिंपल या फिर एक्ने का रूप दे देते हैं, अगर यही गंदगी हमारे खून को मोटा करने लगे, जिसकी वजह से ब्लड हमारे सर पे नहीं पहुंच पाएगा और हमको हेयर फॉल हो जाता है, अगर यही गंदगी हमारे पूरे शरीर पे आ गई, जिसको हम लोग मोटापे का रूप दे देते हैं, तो आपको इससे इतना तो समझ में आ गया होगा कि जो ये बीमारी है, जिसको पीसीओडी या पीसीओएस का नाम दे दिया है, ये ओवरी से नहीं आई है, ये हमारे स्टमक से आई है। तो रूट कॉज क्या है? स्टमक। अगर पेट साफ रहेगा तो पीसीओडी और पीसीओएस का आप नामो निशान मिटा सकते हैं। दूसरा रीजन जानते हैं, बर्थ कंट्रोल पिल्स हम लोग लेते हैं। सबसे पहले तो जो भी पीसीओडी के पेशेंट हैं 21 डेज के लिए उनको ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती है। तो इसका काम क्या है? तो बर्थ कंट्रोल पिल्स हैं, उसमें वो हार्मोन्स होते हैं जो गाय और जो भी हमारे जानवर हैं उनको दूध देने के लिए ना, या फिर उनको मोटा करने के लिए कि वो दूध ज़्यादा देंगे, उनको वो हार्मोन ज़बरदस्ती डाले जाते हैं। तो वही जो हार्मोन है ये पिल्स में होते हैं। तो सोचो कि वो जानवरों के साथ क्या करता है? उनका वजन बढ़ाता है, ठीक है, उनके हार्मोन को इम्बैलेंस कर रहा है। और आप बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रहे हो, आपका ऑलरेडी हार्मोन इम्बैलेंस है, और अब अगर आप ये पिल्स लोगे जो जानवरों का वजन बढ़ा रहा है, तो ये पिल्स तो ऑब्वियसली आपका भी बढ़ाएंगी और इसीलिए आपका वजन बढ़ता है। और जो पीसीओडी कंट्रोल होने के बजाय, जो हार्मोनल आपका बैलेंस होने के बजाय, वो और इम्बैलेंस हो रहा है।
पीसीओडी या पीसीओएस के हम लोग सिम्टम्स के बारे पे जानेंगे थोड़ा सा। हमें इस पे मालूम है कि जो मेल हार्मोन है वो बढ़ जाता है, फीमेल क्या होता है कम हो जाता है, जिसे हम हार्मोनल डिस्टर्बेंस बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा, जो हेयर ग्रोथ है वो ज़्यादा दिखेगी फीमेल्स में, राइट। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें हैवी ब्लीडिंग या फिर इरेगुलर मेंस्ट्रुअल या फिर बहुत ज़्यादा पेन रहेगा। जो मोटापा है वो बढ़ जाएगा, डेट मीन्स कि उनका जो मेटाबॉलिज्म है वो पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है। कंसीव नहीं कर पाएंगी, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम रहती है, एक्ने रहेंगे, हेयर फॉल रहेगा, और जो भी हार्मोनल जो एंडोक्राइनोलॉजी वाली प्रॉब्लम्स आती हैं, सिम्टम्स आते हैं, वो सारे सिम्टम्स इसमें रहेंगे। आप लोग बोलेंगे कि आपने तो सब कुछ लेने को मना कर दिया, अब अगर हम पिल्स ना लें तो क्या लें, क्योंकि कंसीव करना है, इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स हैं, मेंस्ट्रुएशन में प्रॉब्लम है, स्किन प्रॉब्लम है, एक्ने प्रॉब्लम है, ये सारी प्रॉब्लम्स को हम लोग कैसे सही करें। तो हम अब चलते हैं इसकी ट्रीटमेंट की ओर कि हम इसको सही कैसे करें, इसको हम रिवर्स कैसे करें। आइए चलते हैं फर्स्ट ट्रीटमेंट की ओर। हम लोग का लाइफस्टाइल इतना ख़राब हो गया है, हम लोग सोते हैं, उठते हैं तो वॉशरूम चले जाते हैं, वॉशरूम से आएंगे, नहाएंगे धोएंगे, ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठ जाएंगे चेयर पे, उसके बाद अगर ऑफिस जाना है तो कार पे बैठ के चले जाएंगे, ऑफिस में उतरेंगे तो चेयर पे बैठ जाएंगे काम करने के लिए, बीच में लंच का टाइम हुआ तो फिर से चेयर पे बैठेंगे, फिर वही रूटीन आके घर आके कार में बैठ के बिस्तर में बैठ के खाना खाएंगे और सो जाएंगे। ठीक है, तो जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनको मूवमेंट का काम कहाँ मिला, उनने तो कोई मूवमेंट ही नहीं किया, जिसकी वजह से क्या होता है वो नॉन फंक्शनल हो जाते हैं, वो अपना काम करना भूल जाते हैं। तो सबसे पहले अगर आपका जो शेड्यूल है वो इस टाइप का है तो आपको वो छोड़ना होगा। आपको कम से कम 20 मिनट्स आपको जॉगिंग करनी है। 5 मिनट से स्टार्ट करिए जॉगिंग, थोड़ा बहुत रन करिए और ऐसे करके धीरे धीरे करके एक्सरसाइज का जो टाइमिंग है वो बढ़ाइए। इसकी वजह से क्या होगा, जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं ये फंक्शनल होते जाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ आती है आपका कि आप जब एक्सरसाइज करेंगे तो आपको टाइट क्लोथिंग नहीं करनी है, क्योंकि उसकी वजह से क्या होगा, जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपर काम नहीं कर पाएंगे। तो कॉटन का क्लोथ पहन के करिए। नेक्स्ट आता है आपको क्या करना है, हफ्ते में एक बार फास्टिंग रखनी है 16 आवर्स के लिए। मैं फास्टिंग रखने के लिए क्यों बोल रही हूँ, हमारी बॉडी में अंदर से स्पेसेस है, हमारी इंटेस्टाइन में स्पेस है, सेल्स में जो ब्लड वेसल्स हैं उन सब में क्या है, स्पेस है। अभी हमारा लाइफस्टाइल कैसा है, 2400 घंटे हम लोग खाते रहते हैं। हमारी बॉडी एक टाइम पर सिर्फ एक काम कर सकती है, या तो वो क्लीन होगी और या फिर वो डाइजेस्ट करेगी। अब इससे होगा क्या, अगर आप 16 आवर्स की फास्टिंग करते हैं, मान लो आपने शाम को 7 PM पे खाना खाया, दूसरे दिन आप 11 बजे खा रहे हैं, ठीक है, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं 11 AM पे, तो 16 आवर्स की फास्टिंग में क्या होगा, इतना टाइम बॉडी को मिल गया क्लीन होने के लिए। ठीक है, अब क्या होगा, जिस टाइम पर बॉडी क्लीन हो रही है, ब्लड प्यूरिफाई होगा, जो सिस्ट बनी हुई थी वो ब्रेक डाउन होना स्टार्ट होगी, जो इंटेस्टाइन में स्पेसेस गंदगी से भर गई थी, ब्लड वेसल्स में सेल्स में जो स्पेसेस थी वो गंदगी से फिल हुई थी, वो छूटने लगी, क्योंकि 16 आज तक उसे कुछ नहीं मिला, तो बॉडी अपना प्रॉपर फंक्शन करेगी उस टाइम पे। तो हफ्ते पे आप ये सोच लें कि अगर आपको एक दिन फास्टिंग करनी है तो उस दिन या तो आप सिर्फ सैलेड वाली सब्जियां, या फिर आप सिर्फ फ्रूट्स खाएं, और या फिर आप सिर्फ लिक्विड वाली चीज़ पिए। थर्ड आता है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है आपकी डाइट। आप कैसा डाइट लेते हैं पूरा दिन भर में। जो आप पीसीओडी या पीसीओएस में डाइट लेंगे वो लिविंग होनी चाहिए, वो जिस फॉर्म पे आपको नेचर से मिल रही है आपको उसी फॉर्म पे लेनी है। लाइक अगर आप राइस ले रहे हैं तो ये नहीं आप वाइट राइस ले रहे हैं, आपको ब्राउन राइस लेना है, आप कोई नॉनवेज या ये सब नहीं लेंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ जो आप लेंगे वो क्या होती है, वाटर रिच कंटेंट होनी चाहिए। लाइक आप कुकुम्बर लें, जो ये नारियल पानी है वो लें, ठीक है, आप टोमेटो लें, ऐसी चीज़ों को अपनी डाइट में इन्वॉल्व करें। नेक्स्ट आता है कि आपको काउ मिल्क नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, मैंने आपको बता दिया कि ऑलरेडी उनको इतने ज़्यादा ज़बरदस्ती इंजेक्शंस लगाए जाते हैं जो हार्मोनल इम्बैलेंस करते हैं, और अगर आप हार्मोनल इम्बैलेंस वाला दूध लेंगे, आपकी बॉडी में ऑलरेडी इतना हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो जो मिल्क आप लेंगे वो और ज़्यादा ख़राब कर देगा। इसीलिए आपको काउ मिल्क नहीं लेना है। उसके सब्स्टिट्यूट ये है कि आप कोकोनट मिल्क ले सकते हैं, जो सबसे ज़्यादा हेल्दी है।
वीडियो के एंड पे चलते हैं। जो सबसे लास्ट ट्रीटमेंट है वो है आपका योगा, जो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। और गाइस बिलीव मी, अगर आपने इसे 1 मंथ रेगुलर कर लिया, जो जो चीज़ें आपको बताई गई हैं क्या नहीं करनी है और क्या करनी है, तो आप पीसीओडी को हरा सकते हो। इसके जो सिम्टम्स हैं उसको रिवर्स कर सकते हो। तो आप इसको ज़रूर करिएगा। आइए योगा की ओर चलते हैं। और इसे स्टार्ट करने से पहले मैं बोलना चाहती हूँ कि अगर आपको योगा पे पीसीओडी पीसीओएस के लिए सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगी। तो आइए मैं आपको सिंपली इसमें नेम बताऊंगी और इमेजेस बता देती हूँ कि आपको इसमें करना कैसे है। तो योगा में आपको करना है मकरासन, उत्तानासन, पवन मुक्तासन, चाइल्ड पोज आप कर सकते हैं जो काफ़ी ज़्यादा आपको रिलीफ देगा। इसमें आप बटरफ्लाई पोज कर सकते हैं। जितना ज़्यादा आप ग्रोइंग एरिया को अपने ओपन करेंगे तो आपके जो ये जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो इतना इजीली उनको मूव करने के लिए स्पेस मिलेगा, राइट। तो ये ओवरऑल था पीसीओडी और पीसीओएस का कि हमको इसको रिवर्स कैसे करना है। और इसका मेन रूट कॉज मैं आपको बताना चाहती थी। पहले के टाइम पे किसी को ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, तो डेट मीन्स कि अभी के टाइम पर कुछ हमने ऐसी गलतियां की हैं कि हमें ये प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल रही हैं। तो आई होप ये आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, पसंद आया होगा। तो गाइस अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। वापस मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो के साथ आपकी सेहत के लिए। तब तक के लिए टेक केयर।